जल्दी छोड़ कबीर साहेब की। आइए बहुत बहुत साधुवाद। सर्वप्रथम मैं जो अभी तक सत्संग स्थल से अपने को नहीं जोड़े हैं, मैं उन श्रद्धालुओं भक्त को, देव एवं देवियों को सत्संग के करीब आने के लिए मैं भजन के द्वारा निवेदन करूंगी। इस निवेदन स्वरूप अर्जी भजन को सुनते सुनते अवश्य सत्संग स्थल से जोड़ेंगे। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। हेलो, इशारा है सत्संग के करीब बुलाने के लिए शब्द गुरुजन का आह्वान है। जितने मनुष्य तनधारी है सबको अधिकार मिला, इसलिए मानव से निवेदन कर रहे हैं। अगर ये अधिकार किसी माल मवेशी से मिला होता तो उनको भी दल हकार दे करके बुलाते, लेकिन उसको अधिकार मिला नहीं। आज के दीना भेले सुदीन चलू सत्संग
से सदगुरुदेव की। कंजूसी करे जहाँ सब बोले भजन गावे भारान भेलिए हमें यार के एके बेर बोली भारान भेल बढ़िया से हिम्मत से बोलो मुँह लड़का के नहीं बैठू जना बैठल छे लागे से लकड़ी दे देलिए ककरो शमशान घाट नहीं ऐसे मुँह लड़का कर करके शमशान घाट में बैठते टेंशन में चिंता में रहते शोक मनाते समय नहीं और सत्संग में बैठना परमात्मा के गोद में बैठना बराबर होते और लगता है घर का सब टेंशन लाकर सत्संग पंडाले में जमा कर दिए तो ये टेंशन से मुक्त हो करके ये मन को टेंशन में नहीं जोड़ करके सत्संग के करीब में जोड़ना है। एक बार और जोरदार आवाज लगाकर जय घोष में भाग लेके बोलिए सदगुरुदेव की। देखियो करके भुआ से आगे बढ़े नहीं एक बेर और हिम्मत करू डरिया डाबर कहलिए तो हिम्मत तो कर लिए लेकिन डरिया डाबर भाग लिए क्रम नहीं भेले। बोलिए श्रोता समाज की भक्त समाज की। हाँ ऐसा हिम्मत से कहित रहे तो हमरो मन लगते सुनावे। आइए अभी भजन के करीब सुन रहे थे आजू के दिन भले सुदिन चलू सत्संग सुने में ये मानव को निवेदन अगर इस उलझे हुए जीवन को सुलझाना चाहते हैं तो सुलझाने का साधन एक जीवन में सत्संग है जो अपने जीवन को सत्संग के करीब से जोड़ देती वो जीवन शांति से भर जाते हो आनंद से जीवन भर जाते हैं। बराबर सुना करते कि जिसके सदगुरु दया के सागर दुख से छुड़ावन हार आगे माई दुख से जो छुड़ाए उनके गलत मार्ग से जो उनके जीवन को अपने ज्ञान से अपने जुगती से उनके जीवन को जो गलत मार्ग से मोड़ करके सही मार्ग से जोड़ने का काम किया तो गुरुदेव से पुनः एक प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव मुझे जैसे अपराधी को आपने एहसान करके क्षमा किया ये एहसान का बदला जब तक मेरा श्वास रहेगा तब तक मैं इस एहसान का बदला मैं चुका करके जाऊँ। और एक आपसे एक विनती निवेदन है गुजारिश है कि जीव आत्माराम कहीं मुसीबत संकट में फंस जाए। हेलो 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 गुरु से यही भाव यही श्रद्धा को चाहे नर हो या नारी हो सबको शेयर करना चाहिए लेकिन शेयर कब करते हैं दुख में आते हैं तब करते हैं शेयर सुख में भी करना चाहिए। तो आइए भाव है जब बीच भंवर में जब बीच भंवर में डगमग तो ये हंसी मैया प्रभु जी थाम लेना जब बीच भंवर में डगमग तो ये हंसी मैया सदगुरु थाम लेना प्रभु जी थाम लेना गुरु जी थाम लेना।
उदार हृदय के साथ है रोहित शर्मा जी के पूजनीय माता जी की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप 51 रुपया दान आए हैं। सदगुरु गौर से बहुत बहुत साधुवाद है। बोलिए दानदाता रोहित साहेब की, उनके माता पिता की। आदरणीय श्री चंद्रशेखर राम की तरफ से भी 51 रुपया दान आए हैं। आशीर्वाद स्वरूप बहुत बहुत सदगुरु गौर से साधुवाद है। बोलिए दानदाता बहन की। दान दल के चंद्रशेखर साहेब दुख लागे हमर दीदिये से भाग लिया दुख नहीं भेलिया तो मुँह के थुथुन सर के करता तकलीफे भाग लिया तकलीफ जब नहीं भेले तो कहीं भुआ से और बढ़ा के कहियो कहाँ कहीं कहीं जब दवा काम नहीं करता है तो दुआ काम कर जाता है नहीं। तो एक बार ये 51 रुपया दान दिए हैं, पूंजी फंसाए हैं। सदगुरु के ओर से आप लोग इतना दुआ देंगे कि 151 हो जाए। बोलिए दानी माता की, उनके समस्त परिवार की। आइए अबरी यहाँ का मनासिब लगा कर बोलिए नहीं तो बेमानियत तकनी से करना जारी है। आइए सारा है अंतिम कड़ी में शब्दों पर गौर करेंगे। जब बीच भंवर में जगमग डोले के साथ आदरणीय श्री श्रवण साहू जी जिनका पोता का मुंडन अवसर पर यह महफिल लगी है, उनकी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपया दान आए हैं। सदगुरु गौर से स्वागत साधुवाद मेरे ओर से साहब जी के चरणों में कोटि कोटि सत्रिवार साहिब अर्पित है। बोलिए दानदाता चंद्रशेखर जी, उनके समस्त परिवार की। आइए इशारा है, आइए माता जी की तरफ से भी आशीर्वाद स्वरूप दान आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। आइए ललनवा के नानी के तरफ से 51 रुपया दान आए हैं। और नानी के बेमानी हो रहे हैं कि नहीं, बेमानी नहीं हो रहे हैं। बोलिए ललनवा के नानी जी की, उनके नाना जी की। आइए ये सब गच्छे होंगे, शादी के 2-4 साल हो जाते हैं ना, और कई संतान नहीं होते हैं तो ये मुंडन जो है छेती गच्छल दादा और नाना के छिया गच्छे में यही सब बड़ा माही है नहीं। शादी के 2-4 साल हो जाते संतान नहीं होता है तो ददिहर में दादा दादी टेंशन में, ननिहर में नानी टेंशन में। मुंडन भगत जो गच्छे जो नाना के गच्छल दादा के गच्छल नहीं जी, यहाँ पार्टी सब गच्छे छे। हाँ गछ ले लिया, अब जबर खर्चा है तो इससे जानते। तो आइए ये ललनवा का जो मुंडन हो रहा है, ये मुंडन के अवसर पर जो सत्संग हो रहा है, आइए तमाम संत गुरुजन की ओर से ये नानी जी पूंजी फंसाए 51 रुपया दान दिया, ताई एक नानी जी के लिए एक बधाई भजन है ललनवा के लिए। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। इशारा है गोपाल ललेना हो, गोपाल ललेना, गोपाल ललेना हो, गोपाल ललेना, कमल फूलों से निकले, गोपाल ललेना, कमल फूलों से निकले। आइए आदित्य बाबू जी की तरफ से 51 रुपया दान है। सदगुरु गौर से बहुत साधुवाद। बोलिए दानदाता आदित्य बाबू की। गोपाल ललेना
बाबा के आशीर्वाद स्वरूप बोलिए काली माता की। तेरे नाना ले आवे सोने के झुलना, तेरे नाना ले आवे सोने के झुलना, तेरे नानी झुलावे तो झूल ललना, तेरे नानी झुलावे तो झूल ललना, ललना हो गोपाल ललना। आइए धर्मपत्नी के वर्ष 51 में आशीर्वाद स्वरूप दान आए हैं लक्षत्र साहब जी के धर्मपत्नी की तरफ से ही दान 25 घंटा पर भीषण साहब जी के धर्मपत्नी की तरफ से दान आए हैं आशीर्वाद स्वरूप। भीषण साहब जी के पूजन माता जी की तरफ से आशीर्वाद आए हैं। बोलिए काली माता की। आइए दिव्यांशु बाबू की तरफ से दान आए बाबा के भगवान साधुवाद बोले माता का दिव्यांशु बाबू की। तेरे थाले आवे सोने के जमाना, तेरे थाले आवे सोने के जमाना, तेरे बुआ पिन्हावे तो पीन ललना, तेरे बुआ पिन्हावे तो पीन ललना, गोपाल ललना हो गोपाल ललना, गोपाल ललना हो गोपाल ललना, कमल फूलों से निकले गोपाल ललना, कमल फूलों से निकले। तेरे मामा ले आवे सोने के कंगना, तेरे मामा ले आवे सोने के कंगना, तेरे मामी पिन्हावे तो पीन ललना, तेरे मामी पिन्हावे तो पीन ललना, गोपाल ललना हो गोपाल ललना, गोपाल ललना हो गोपाल ललना, कमल फूलों से निकले गोपाल ललना, कमल फूलों से निकले। जय हो तेरे मौसा ले आवे झूम झुमाना, आइए बड़ी उदारता के साथ भैरव दास जी के धर्मपत्नी के ओर से 30 रुपया आशीर्वाद स्वरूप दान आए हैं। बोलिए राम दादा साहेब की, उनके समस्त परिवार की। तेरे मौसा ले आवे झूम झुमाना, तेरे मौसा ले आवे झूम झुमाना, तेरे मौसी खेलावे तो खेल ललना, तेरे मौसी खेलावे तो खेल ललना, गोपाल ललना हो
श्रोता समाज की आइए पुनः एक और बधाई भजन से प्रस्तुत है। आइए की नाम कलियो साहिब जी असरफी दास जी की तरफ से भी दान आए 21 रुपया। लेकिन कहने का तरीका अलग है। बेटी के नाम के समाचार पूछ लगे की चे बेटा चे तो बेटी कल के भेल आज कहीं बेटा हाँ भले 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 बेटा नहीं कहते हैं। तो शब्द तो एक ही है लेकिन कहने में अंतर हो जाता है। मनसी दास के धर्म पत्नी की तरफ से 21 रुपया दान आए हैं। अनिल साहु जी के धर्म पत्नी की तरफ से भी दान आए हैं। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की। जहने पता चले कि बेटा बने दोनों के शब्द तो एक ही कहने में अंतर हो जाता। शिक्षित युग में भी बेटा बेटी में जो अंतर समझते जो नहीं समझना चाहिए। इसी भाव को यही भेदभाव को देख करके संतों ने कवि ने शब्द बनाया भजन बनाया। कुछ दिन पहले के सोच के आधार पर भजन बनाया कि जही कोखी बेटा जन्मल वही कोखी बेटिया काहे करे चहो बाबू सब तुरंगे रीतिया। बेटी न हुई है तो बेटा कहाँ से हुई। अब फिर भी बेटा को हम लोग ज्यादा सम्मान करते बेटी को कम सम्मान करते। आज शिक्षित युग में भी हो रहे हैं ऐसा काम। तो आज कवि ने भजन बनाया पहले की सोच के आधार पर। वो क्या इशारा है बेटी की दर्द भरी पुकार है माता पिता के लिए। जही कोखी बेटा जन्मल वही कोखी बेटिया तुरंगे रीतिया।
आइए मुकेश जी के पूजनीय माता जी की तरफ से 1 रुपया दान आए हैं सदगुरु की ओर से। बस्ती वाली दीदी की तरफ से भी आशीर्वाद के स्वरूप दान आए हैं। जय राम साहिब जी की तरफ से दान आए हैं। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। दानी माता की लागे सीरियस बीमार पड़ गई बहुत लागे हॉस्पिटलाइज करा पड़ते यहाँ तो हम बात नहीं देखा है मुँह के थोथुन सरिया करना चाहिए निक से बाजू ना कि बच्ची की डिस्चार्ज भाग ले ना बोलिए श्रोता समाज की और हाथे टा उठल के मुंह में लॉकडाउन लागले रह गए हम मुंह उठेबे ना तब न हेते आवाज निकलता है। बोलिए सदगुरुदेव की। आइए जही कोठी बेटा जन्मल वही कोठी बेटिया काहे करे चहो बाबू सब दुरंगे रीतिया। आज जो काम बेटा कर रहा वो काम बेटी भी कर रही है। बेटा मास्टर है तो बेटी भी मास्टर नहीं है, दोनों को तुलना कीजिए तो शायद बेटी भी आगे हो जाते बेटा कम हो जाते। बेटा को पढ़ा लिखा करके शिक्षा दीक्षा संस्कार दे करके आप अपना मायके से ससुराल भेजेंगे। किसी की बेटी पढ़ लिख करके शिक्षिका बन गई है तो बेटी के नाम माँ बाप के नाम मायके में रोशन हुआ कि नहीं। फलना के बेटी बाप बेटी जो है मास्टरनी थी, अब बेटी के नाम से बाप का नाम चल रहा नहीं चल रहा है। अब वही बेटी शादी करके ससुराल भेजेंगे। बेटी वो ही है, बेटी के नाम से माँ बाप का सम्मान समाज में बढ़ गया मायके में। और वही ससुराल गई तो फलना के पुत्र जो है मास्टरनी थी, फलना के पुत्र डॉक्टरनी है कि नहीं। तो दोनों के नाम को रोशन करते हैं कि नहीं। तो बेटा को खूब काबिल बना देंगे तो एक कुल में दीप जलाएंगे, और बेटी को काबिल बना करके ससुराल भेजेंगे तो दोनों कुल को रोशन करेंगे कि नहीं। कुल में दीप जब क्या माँ कहती है, किस निवेदन कैसे भाव में किस शब्द में कहती है, वो गर्व की बेटी रो करके माँ से वो सुनेंगे भजन में। माँ से कह रही है बेटी कह रही है गर्भ में से रोते रोते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बाबुल मतलब होते हैं पिता। माँ पिता के रहते मेरी हत्या हो रही है। ये पिता मुझे लगता नहीं है कि ये पिता काम का है, ये पिता लगता है मुझे नाम का पिता। अगर काम का पिता होता तो बेटी की रक्षा करती, पिता होने के नाते मेरा रक्षा करती। लेकिन पिता होकर के मुझे मारने का फैसला जो लिए लगता नहीं पिता है। तो पिता से इशारा है क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते।
जो मुझे मौत की सजा दी जा रही है, थोड़ा रहम करो माँ। मेरे साथ भी एक माँ होने के नाते, पिता होने के नाते मेरे साथ भी थोड़ा न्याय कर दो। तो न्याय मांग रही है।
समाज से पूरे दुनिया जहान के माता पिता से बेटी शिकायत भी करे और निवेदन करे। बेटी होते ही जो पहाड़ दूध का पहाड़ टूट करके सिर पर गिरते वजह क्या है अंतिम करीब बता रहे हैं। हेलो, हाँ ठीक है। बोलिए सदगुरुदेव की। अंतिम करीब कहती है कि बेटी बलाई घर में क्यों हो रही है, वजह क्या है, वजह अंतिम करीब बता रही है। आज ससुराल में बेटी सुरक्षित नहीं है, दहेज के लिए चाप चढ़ा करके मार दिया जा रहा है, फांसी लटका करके मार दिया जा रहा है। ससुराल कुछ देन लेन में कुछ बाकी रह गया, जिस बाकी को पूरा नहीं करते तो ससुराल में बेटी की हत्या हो रही है। आज कई जगह की घटना है, क्या इशारा है। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की, श्रोता समाज की। आज बेटी को घर में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस दहेज रूपी प्रथा जो है यही आज बेटी को ससुराल में भी क्या नाम है, हाँ, मनोज शर्मा के सुपुत्री की तरफ से दान आए हैं। बहुत बहुत